नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 10 चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो हमारे पाठ 10 के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आपको 6 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हमें 7th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ knitting needle, the reading of a scale at one end is 3 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter। तो एक सिलाई करने वाली जो नीडल होती है जिससे हम निटिंग करते हैं, बुनाई करते हैं, तो उसमें जो है मतलब कोई ये नीडल है कोई इस टाइप से जिससे हम बुनाई करते हैं, स्वेटर बुनते हैं। तो स्केल कोई स्केल है जिसका जो है सिरा जो है इसके एक सिरे पे यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है, यानी कि स्केल जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे लगी हुई है और इसका जो अंतिम सिरा है स्केल का यानी इस कोने का वो जो है 33.1 सेंटीमीटर पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हमने बतानी है कि 3 से 33.1 सेंटीमीटर के बीच में जो उस नीडल की जो है लेंथ यानी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको माइनस कर देंगे, ऐसे इस तरह से कर लेंगे। द लेंथ ऑफ नीडल तो द लेंथ ऑफ नीडल निकल जाएगी हमारी जो टोटल लेंथ है यानी कि 33.1 सेंटीमीटर है, उसमें से जहाँ पर स्केल रखी गई है 3 सेंटीमीटर पे उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 33.1 से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। तो हमें ये निडल की लेंथ मिल जाएगी, यानी कि जो स्वेटर बुनने वाली जो निडल है उसकी लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। कि साइकिल की पहिए की गति और जो पंखा होता है जो छत सीलिंग फैन जिसको बोलते हैं, उन दोनों की गतियों में जो है क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो जब वो मतलब स्टार्ट किए जाते हैं तो क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होगी इसमें आंसर देखते हैं। इसका सिमिलरिटी होगी बोथ शो है सर्कुलर मोशन, दोनों जो है वृत्तीय गति प्रदर्शित करते हैं, साइकिल का पहिया भी और अ, छत में लगा हुआ पंखा भी। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, बाईसाइकिल शोज ए रेक्टिलाइनर मोशन। तो जो बाईसाइकिल होगी वो जो होती है रेक्टिलाइनर, एक सरल रेखीय गति करती है जो बाईसाइकिल होती है। ठीक है, साइकिल जो होती है वो एक सरल रेखीय गति सीधी रेखा में चलती है। वेयर एज अ सीलिंग फैन डज नॉट, लेकिन जो छत में लगा हुआ पंखा होता है वो जो है सरल रेखीय गति नहीं करता। तो ये अंतर होता है उसमें। ठीक है, फिर आया 9th क्वेश्चन हमारा। 9th क्वेश्चन है वाई वुड यू नॉट like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance। क्यों जो है हम मापन के लिए या मापने के लिए जो इलास्टिक यानी कि जो फैलने वाले पदार्थ होते हैं उनका यूज़, जो रबड़ से बने होते हैं उनका यूज़ जो है जो रबड़ से बने होते हैं ऐसे मटेरियल का, ऐसे इलास्टिक मटेरियल का यूज़ हम जो है मापन में यानी कि दूरी नापने में क्यों नहीं करते हैं कह रहा है। तो व्हाट वुड बी सम ऑफ प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट द डिस्टेंस यू मेजर्ड विद अ सच टेप। तो इस प्रकार के टेप से जो है जो भी कठिनाइयाँ आपको मापन में आएंगी उनको आप जो है बताइए कह रहा है। ठीक है, यानी कि इलास्टिक के पदार्थ से यानी कि रबड़ के इलास्टिक के पदार्थ से बनी हुई जो टेप होगा उससे हमको जो है मापन में क्या परेशानियाँ उत्पन्न होंगी। तो इसका आंसर है सिंस द टेप इज स्ट्रेचेबल इट विल शो द सेम मेजरमेंट फॉर डिफरेंट लेंथ। यदि जो है टेप जो मापक है, ठीक है, वो स्ट्रेचेबल होगा यानी खींचने वाला होगा, तो वो जो है एक ही जो है मापन या एक ही जो है लंबाई प्रदर्शित करेगा अलग अलग लंबाइयों की। ठीक है, देयर फोर वी कैन नॉट यूज़ इट एज मेजरिंग टेप। इसलिए जो है हम इसको मापन के टेप के लिए जो है यूज़ नहीं कर सकते। वाइल मेजरिंग अ डिस्टेंस वी नीड टू टेल समवन हाउ मच टेप हैज़ बीन स्ट्रेच्ड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर, इट लीड टू इनकरेक्ट मेजरमेंट। यानी कि जब हम दूरी को मापते हैं तो हमें जो है किसी व्यक्ति को यह बताने में बहुत कठिनाई आएगी, क्योंकि वो जो टेप होगा वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो वो एक ही समान दूरी की जो है जितनी यहाँ से यहाँ तक का दूरी है अगर हम स्ट्रेच कर देंगे तो वो जो है एक ही जो है उनमें उनका मापन शो करेगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने पूछी तो 5 सेंटीमीटर कह दी उसने, फिर स्ट्रेच किया तो फिर भी 5 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो स्ट्रेचेबल हम जो है टेप को इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इससे क्या परेशानी होगी, इससे जो है हमें गलत जो है वो पाठ्यांक प्राप्त होंगे, यानी कि एक ही लंबाई के अलग अलग जो हैं मापन हमको मिल पाएंगे। तो इस तरह से जो है ये स्ट्रेचेबल टेप जो है
हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर 10th क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन, यानी कि आवर्ती गति के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इसे नोट कर लेंगे। फर्स्ट है और सेकंड जोड़ कर लिखें, रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गति, और दूसरा वाइब्रेटिंग वायर ऑफ अ गिटार, यानी कि गिटार का जो कंपन करता हुआ जो तार होता है वो। ठीक, तो ये आपकी पीरियडिक मोशन के दो उदाहरण हो गए। ठीक है, इनको आप कंप्लीट इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको 11th चैप्टर है जो हमारा लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रकाश, छाया और परावर्तन, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है।